दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और उस अपडेट को लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो विविध से घटना घटी है उससे पूरा देश शर्मसार है, पूरा देश गुस्से में है, पूरे देश में एक विरोध की लहर है। और पश्चिम बंगाल सरकार इस घटना को जिस तरह से छुपाने में, इस घटना के किस तरह लिपापोती करने में, ये साफ दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार बिल्कुल इस घटना को बचाने में, छिपाने में जुटी पड़ी हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी अभी अपडेट आया है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर वो 2 दिन से गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का समय मांग रहे हैं। और जैसे ही दोनों से उन्हें समय मिला तो वो राजधानी नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। और आज आज संभवतः पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं आनंद बोस, उनकी गृह मंत्री और जेपी नड्डा दोनों से मुलाकात हो सकते हैं। और राज्यपाल ने एक रिपोर्ट तैयार किया है और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा है कि किस तरह पश्चिम बंगाल में सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है, प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है, पुलिस तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया है। और पश्चिम बंगाल किस तरह राष्ट्रपति शासन के लिए प्रिपेयर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग काफ़ी दिनों से उठ रही हैं। और ये घटना पश्चिम बंगाल अनस्टेबल राज्य आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से पश्चिम बंगाल एक अनस्टेबल राज्य हो। चाहे वो बिना हिंसा के पश्चिम बंगाल में चुनाव हो ही नहीं सकते हैं। हमेशा हर बार कोर्ट, हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल कर पाते हैं। आप वहाँ के जब चुनाव होते हैं तो आप वहाँ के वीडियोस देखते हैं किस तरह बम फटते हैं। बम रखना तो पश्चिम बंगाल में एक बहुत साधारण सी बात है। जैसे लोगों के घर में साइकिल होता है वैसे लोगों के घर में बम भी होता है, वहाँ बहुत आम बात है। अच्छा, तो वहाँ पर चुनाव में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हाई कोर्ट लोग जाते हैं, चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए लोग कोर्ट जाते हैं। इवन अब अभी जैसे कि दुर्गा पूजा, दशहरा आ रहा है, तो जो दशहरा में जो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा होती है उनके जो भसान का जो कार्यक्रम होता है, जो नदी में उन्हें बहाया जाता है माता की प्रतिमा को, उसके लिए भी देखिएगा पश्चिम बंगाल में लोग हाई कोर्ट की शरण लेंगे। कोर्ट आदेश देगा तो ही होगा, नहीं तो पश्चिम बंगाल में हर हमेशा, चाहे वो सरस्वती पूजा के टाइम हो, चाहे ये दुर्गा पूजा के टाइम में हो, इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती है। और आप देखे होंगे कि वहाँ चुनाव के समय में कितनी हिंसा होती है, लूट मचती है, ईवीएम को लूटा जाता है, ईवीएम को नदी में, तालाब में फेंक दिया जाता है, और तरह तरह की घटनाएं होती हैं। और कब से वहाँ के जो लोग हैं, इवन अभी तो मतलब कि मैं ये देख रहा हूँ कांग्रेस वाले या फिर लेफ्ट वाले बिल्कुल इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको बीजेपी से इशू है। लेकिन बीजेपी से इशू के चक्कर में वो लोग ममता बनर्जी के कुशासन को उजागर कर नहीं रहे हैं। आप सोचिए, पूरा का पूरा कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ख़त्म, पूरा का पूरा लेफ्ट पश्चिम बंगाल में ख़त्म। अभी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का एक छत्र राज्य चल रहा है और कुछ स्ट्रगल करते हुए बीजेपी और उसके वर्कर्स दिख रहे हैं। बाकी ममता बनर्जी ने पूरे अपोजिशन को ख़त्म कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कब से उठ रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि कितने एमएलए, कितने एमपी को वहाँ पर मार दिए जाते हैं, खुलेआम मार दिए जाते हैं, फांसी पे लटका देते हैं एमपी एमएलए को। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए आप। संदेश खाली में देखिए किस तरह की घटना घटी अभी। और इस तरह की
मतलब कई दिनों से, जब से ममता बनर्जी जो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, लेकिन बिल्कुल फेल मुख्यमंत्री की तरह काम कर रही हैं। उन्हें अपने लोगों के प्रति बिल्कुल थोड़ा सा भी ममता सिर्फ वो नाम की रह गई हैं। ममता उनमें थोड़ी सी भी बची नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। और मुझे लगता है कि यह एक सही समय है जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और या तो ममता बनर्जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। ममता बनर्जी, मैं जान रहा हूँ कि आजकल कोलकाता की जो पुलिस है, प्रशासन है, बहुत सारे यूट्यूब्स के चैनल और ट्विटर पे अगर उनके खिलाफ कोई कुछ लिख रहा है, कुछ कोई बोल रहा है, तो उनके ऊपर केस दर्ज हो रही है। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि मतलब कि एक तो आप गलत काम भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, और कोई आपके खिलाफ बोले उनके खिलाफ आप केस भी करते हैं। ये एक कैसा लोकतंत्र है आपने बना दिया है। और जो कुछ लोकतंत्र के जो चैंपियन हैं, जिनको सही मायने में जर्नलिस्ट बोला जाता है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, मतलब आज के डेट में उनको ईमानदार जर्नलिस्ट कहा जाता है। जैसे कि कुछ का नाम मैं बता देता हूँ: रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये सब देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, नामी पत्रकार हैं। इनको पत्रकारिता के लिए बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन सब इस मामले पे चुप्पी साध रखी है। मैं बहुत पहले से एक बात कहना चाहता था कि इस देश में पत्रकारिता, आप सच्चे पत्रकार तभी कहलाएंगे जब आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे। जी हाँ, सरकार का मतलब सिर्फ मोदी सरकार। अगर आपने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोल दिया, किसी भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार हो या अपोजिशन की और कोई सरकार हो, अगर आपने उनके खिलाफ बोल दिया, तो फिर आप वो सच्ची पत्रकारिता आप नहीं हैं। फिर आप सच्चे पत्रकार नहीं हैं। फिर मतलब कि सरकार के अगेंस्ट बोलना है, और वो भी सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना है, तो ही आप सच्चे पत्रकार कहलाएंगे आज के देश में, आज के टाइम में। ये पत्रकारिता की ईमानदारी की परिभाषा हो रखी है। अगर आप नॉन बीजेपी गवर्नमेंट या नॉन बीजेपी स्टेट के बारे में आपने कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, तो आपकी पत्रकारिता या आपका जो मतलब कि जो भी लॉयल्टी है वो सही नहीं है। आप फिर बिके हुए हैं, या फिर गोदी पत्रकार हैं, या फिर आप अंधभक्त की कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पश्चिम बंगाल अभी एक परफेक्ट राज्य बन चुका है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। और मुझे लगता है कि गवर्नर की गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात इसी प्रोसेस का एक स्टेप है। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि जैसे ही वो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, बड़े बड़े वकील इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी स्वतः संज्ञान इस मैटर को ले चुका है, बहुत सारी बातें ऑलरेडी कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में और एक बार जाना चाहिए, और इस बार प्रेसिडेंट रूल के मार्फत जाना चाहिए। और अमित शाह को बिना डरे हुए, बिना कोई सी संकोच के पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में फेल हो गई हैं। दोस्तों, आप लोग अपना राय विचार दीजिए इस मैटर के ऊपर कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, नमस्ते। आप लोग स्वस्थ रहिए, आप मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय।